द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 क्वांटम नंबर गिवन है अपने को, एन एल एम एल एंड एम एस। स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर मोमेंट, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब हमें बताना है कौन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एन प्लस एल रूल। जिसका भी एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, अगर एन इफ एन प्लस एल value is same, then the energy is higher for higher value of n, higher value of n। ओके, जिस अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है किसी के लिए, तो हम एनर्जी किसकी ज्यादा मानेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, पहले लोअर एनर्जी में फिलिंग होगी फिर हायर एनर्जी में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी बताना है ना, तो देखो n प्लस एल वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी, n प्लस एल इज 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, इसके लिए कितना आ जाएगा 5। ओके, इसके लिए कितना जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। अब देखो यहाँ दोनों के लिए सेम आ गया, तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी कि इसकी ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए कितना जाएगा 4। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी अपनी फर्स्ट वाले की। तो देख लो फर्स्ट वाले की किसमें है, इसमें। ओके, उसके बाद किसकी है, इन दोनों की। इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि थर्ड वाला, यानी कि ये वाला। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, if the de Broglie wavelength of the electron in nth Bohr orbit in a hydrogenic atom is 1.5 pi a naught, where a naught is Bohr radius, then the value of n upon z। okay, n upon z की वैल्यू फाइंड करनी है। de Broglie wavelength of the electron nth Bohr orbit in hydrogenic atom is equal to this। so de Broglie wavelength given है अपने को कितनी 1.5 पाई ए नॉट। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, हम जानते हैं देखो एन लैम्डा इज इक्वल टू, चलो यहां से रहने दो, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 2 पाई आर सरकमफेरेंस अपॉन, ऑर्बिट कैसी होती है सर्कुलर, तो सरकमफेरेंस क्या आ जाएगी 2 पाई आर, वेवलेंथ क्या है लैम्डा, तो यहां से आ गया एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, एक फॉर्मूला ये आ गया। ओके, नाउ we have to calculate the n upon z value। okay, so put the value of lambda in this equation, so it is equal to n into 1.5 into 1.5 pi a naught। okay, that is equal to 2 pi r। और r क्या होता है, रेडियस ऑफ बोर एटम क्या होता है, that is equal to a naught into n square upon z square। okay, so it is equal to a naught into n square upon z square। okay, now n से n कट गया, a naught से a naught कट गया। ओके, पाई से पाई कट गया
ओके ओके, अब यहाँ से क्या आ गया, ए जेड नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन अपॉन जेड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एन अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करने पर 0.75। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द de Broglie wavelength, that is lambda, associated with the photoelectron varies with the frequency nu of the incident radiation as nu naught is the threshold frequency। क्या लगाएंगे इसमें, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, बेटर रहेगा क्या, पी स्क्वायर अपॉन 2m, यस, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूं और डेट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज इक्वल टू h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, नाउ एज वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है, तो यहां से p क्या आ जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली, ठीक है, p क्या आ जाएगा यहाँ से h अपॉन लैम्डा। सो p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, सो h से यहाँ से h स्क्वायर से h कट जाएगा, ठीक है, और क्या आ गया, लैम्डा चाहिए अपने को, तो यह आ जाएगा h अपॉन 2m न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो लैम्डा यहाँ से क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, ये क्या था, स्क्वायर था, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट टू द पावर 1/2, दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो कौन सा है, डी वाला है। ओके, दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following combination of statements is true, statements is true regarding the interpretation of atomic orbitals? Okay, an electron in an orbital of high angular momentum stays away from the nucleus than an electron in the orbital of lower angular momentum। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमबीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। अब हायर एंगुलर मोमेंटम किसका होगा, जिसकी एन की वैल्यू हाई होगी, यानी कि एन की वैल्यू हाई होगी, तो एन की वैल्यू हाई कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, दूर होगा और न्यूक्लियस से, तो हाई एंगुलर मोमेंटम स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बात है, ये तो हाई एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब एन की वैल्यू ज्यादा होगी, और एन कब ज्यादा होगा, जब ऑर्बिटल कहाँ होगी, न्यूक्लियस से दूर होगी, तो ये बात सही है। देन एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है, ये बात एकदम सही है। इंटरप्रिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, कॉम्बिनेशन पूछा है, यानी कि एक तो ये सही है, यानी कि फर्स्ट किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है,
अब फोर्थ वाला और देखना है, ठीक है। फोर्थ और थर्ड चेक करना है अपने को बस। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स, according to the wave mechanics, the ground state angular momentum, ground state is h upon 2 pi। वेव मैकेनिक्स में क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एल, एल प्लस वन h upon 2 pi, this is the formula for the calculation of orbital angular momentum, so h upon 2 pi। ठीक है, this is the formula for the calculation of orbital angular momentum in quantum wave mechanics। ओके, वेव मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो ये बात सही है क्या, इज इक्वल टू दिस, नो दिस इज इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर इज डी। तो फोर्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन involves radiation of wavelength of 900 nanometer। वेवलेंथ यूज हुई है 900 इंटू 10 to power -9 मीटर, ये वेवलेंथ यूज हुई है मस्कुलर पेन के ट्रीटमेंट में। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुइटेबल फॉर दिस पर्पस। ओके, तो हमें ये बताना है कि कौन सी सीरीज में लाई करेगी वेवलेंथ। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, सो वेवलेंथ इज 1 अपॉन 900 यानी कि 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। ओके, यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सेंटीमीटर में लूंगा, तो कितना आ जाएगा 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, और डेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ले ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच, ये क्या किया, ठीक है, सही है। आर एच कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 5, ओके, इंटू जेड, किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, ओके, इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 9 बचेगा, तो 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। आप देख लो किसके लिए है, 9 कब आएगा, जब हमने n की वैल्यू को n1 की वैल्यू को 1 रखेंगे, n1 की वैल्यू को 5 नहीं सॉरी, radiation of wavelength which spectral line is इतना, okay, so this is the value of n2 is 5 and n1 is 3, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1/9 नहीं आएगा, इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, तो इसको लेके देखते हैं, इससे पॉसिबल लग रहा है, तो पुट करके देखेंगे वैल्यू 1/n1 कितना है 3, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1/infinite डेट इज इक्वल टू 1/9, तो यही आंसर सही हो जाएगा। तो n1 इज एंड दिस इज आवर n2, this is equal to n2 and this is equal to n1, so this is our Paschen series, right answer is B। next question, for the emission line of atomic hydrogen from n initial, atomic hydrogen from n initial to n final is n, the plot of wave number against 1/n square will be, the Rydberg constant RH is in the wave number unit। ओके, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर की बात कर रहा है, वेव नंबर न्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो न्यू इज इक्वल टू RH यानी कि Rydberg कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर,
यानी कि n इनिशियल दैट इज 8 स्क्वायर माइनस n फाइनल यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन. सो न्यू इज इक्वल टू जेड. फॉर हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है 1, तो आर एच अपॉन 64 माइनस आर एच अपॉन आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, तो ये इक्वेशन किससे मिल रही है, y इज इक्वल टू, हमें ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, न्यू बार, दिस इज आवर न्यू वेव नंबर वर्सेस 1 अपॉन एन स्क्वायर. So this is our x-axis is 1 upon n square. So y is equal to mx. This is our x-axis plus c. C is the intercept and m is the slope. Slope कैसा है यहाँ पे नेगेटिव. ओके, और इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव. तो यहाँ कहीं आएगा ये इंटरसेप्ट दैट इज आर एच बाई 64 and the slope is negative. Okay, and the slope is negative, that is equal to minus of RH. This is the graph. So the straight line means linear है. Okay, with slope is minus RH. So right answer is B. Next question. The radius of the second Bohr orbit of hydrogen atom is. ओके, रेडियस बताना है सेकंड बोर ऑर्बिट का. अच्छा, तो देखो यहाँ इसने बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी है, लेकिन हमने क्या फॉर्मूला निकाल रखा है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद क्या फॉर्मूला आता है अपना, r इज इक्वल टू इन द nth ऑर्बिट रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इन द nth ऑर्बिट इज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकाल रखा है हमने. तो सिर्फ हमें क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है और जेड की वैल्यू करनी है. एन क्या है यहाँ पे सेकेंड, यानी कि एन इज इक्वल टू 2. सो 0.529 इंटू 2 स्क्वायर वाई 1. ओके, जेड इज 1. सो इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0.529 into 4 that is equal to 2.116. So the right answer is this one, D. और ये किस में आती है, एंगस्ट्रॉम में. ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द प्रोबेबिलिटी if the probability of finding the 1s electron of a hydrogen atom in a spherical cell is infinitesimally thickness dr at a distance r from the nucleus, the value of this cell is, the volume of this cell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of the dependence of probability versus r. Okay, probability versus r ग्राफ कैसा है, 1s ऑर्बिटल है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, नोड्स फाइंड करेंगे. 1s ऑर्बिटल में नोड्स कितने आ जाएंगे, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. सो n इज 1 प्रिंसिपल क्वांटम, s इज 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. अब जिसमें भी नोड्स 0 दिख रहे हैं वही अपना आंसर है. और प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा. तो राइट आंसर इज सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the energy of possible excited state of hydrogen? Possible excited state of hydrogen. तो देखो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ एक्साइटेड स्टेट इज 2. सो -13.6 इंटू n स्क्वायर. n स्क्वायर इज
2 स्क्वायर बाई जेड इज 1, ओके, तो डेट इज इक्वल टू माइनस, एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो यार, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर अपॉन, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ओके, तो यहाँ जेड कितना जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना जाएगा 2 फॉर द सेकंड for the excited state, that is 2, okay, so minus 13.6 divided by 4, that is equal to minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये यूनिट क्या रहती है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें दूसरी यूनिट जैसे दूसरी यूनिट क्या होती है, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन जूल्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा सी।